ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड कि मेष राशि के लिए जो जून का महीना है ऑलरेडी बड़ा हैक्टिक शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा सावधानी करके खर्चा करिए। कि अगर लव मैरिज का और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट कहीं चल रहा है किसी का, तो ये समय, तो आपके लिए ये समय एक ऐसा समय है कि सेकंडों में चीज़ें सही हो सकती है अगर आप चाहें तो। शेयर मार्केट में पैसा थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, डूबने का डर रहेगा। आपके लिए जो बेस्ट कलर रहेगा, बहुत ही खेद प्रकट करूंगी जो हमारे नीट के बच्चों के साथ हुआ, जो हमारे यूपीएससी के साथ हुआ, जो हमारे खान। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले माफ़ी, मैं बहुत डिले ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ, समय नहीं मिला था। लेकिन जून महीने की जो प्रेडिक्शन है वो मैं सभी राशियों की यहाँ एक समरी में या टेक्नोलॉजिकली अगर बोलूँ तो बहुत शॉर्ट में समझाना चाहूँगी सभी राशियों को। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा अंत तक, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिए। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी टाइम पे ही चीज़ें आती रहें और चीज़ें मैं बताती रहूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो। और किसी को कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जून का महीना कैसा जा रहा है? ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड कि मेष राशि के लिए जो जून का महीना है ऑलरेडी बड़ा हैक्टिक शुरू हुआ है। कुछ प्लान्स बन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ट्रेवल्स पे निकल चुके हों, लेकिन हाँ, वर्क में भी उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की जिम्मेदारियां मिल रही हैं। और अगर बात आती है एक्सपेंसेस की, बात आती है खर्चों की, तो थोड़ा सा सावधानी करके खर्चा करिए। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अभी भी 20 दिन बाकी है, तो इसमें भी अगर 20 दिन में थोड़ा बहुत खर्चा आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और परिवार का आपको पूरा साथ मिलेगा। साथ ही साथ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा ना मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दो। ऐसा लग रहा है कि ये साल आपके लिए ना कुछ मेहनत करने के बाद कुछ लेकर आ रहा है, तो जैसा चल रहा है उस हिसाब से मेष राशि वाले के लिए ये समय एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है जिसमें आप कहेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें बदल गई। आपके लिए फेवरेट कलर या आपका शुभ रंग, लकी रंग जिसको हम बोलेंगे, वो रहेगा लाल। लाल रंग का हैंकी भी रख सकते हैं, लाल रंग का कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अगर कुछ रख नहीं पा रहे हैं तो रोज या तो शिव शंकर को या फिर देवी माँ को लाल कलर का फूल अर्पित करें। जब भी समय मिल जाए तब अर्पित कर दे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसी के आगे हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि जो है काफी समय से जो टॉरस है, मून राशि, सन साइन और एसेंडेंट के हिसाब से, यानी कि लग्न के हिसाब से, वृषभ राशि वाले काफी समय से ना अपने फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे। उनको समझ में आ रहा था कि हमारे फाइनेंसेस तो खराब चल रहे हैं लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, उनके साथ ये दिक्कत हो रही थी कि वो करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। अब जब वो करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें अचानक से एक प्रेशर फील होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस प्रेशर से घबराइए मत। आने वाले समय में इसी जून से आप देखेंगे नियर बाय 14, 15, 16 के आसपास की धीरे धीरे अब सही हो रहा है, चीजें टाइम पे जा रही हैं। ठीक है, ऑल्दो कुछ लोग बहुत इवेंट्स में बिजी रहेंगे और कुछ लोग घूमने की ट्रैवल प्लानिंग भी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो भले शॉर्ट ट्रैवल लो लेकिन ले लो, इग्नोर मत करो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप किसी जॉब में किसी सीनियर का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिजनेस में किसी पार्टनर का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये समय अच्छा है, यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगा। सलाह लेनी है, देनी नहीं है। आपको सलाहें बहुत सारी मिल रही हैं, हो सकता है उनमें से कोई एडवाइस आपको आपके लिए वर्क कर जाए, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर लव मैरिज का और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट कहीं चल रहा है किसी का, तो ये समय उपयुक्त है इस समय। जबकि शुक्र जो कि आपके राशि के लॉर्ड भी हैं, उनका ट्रांजिट हुआ है जुपिटर के साथ, तो बहुत ही सुंदर योग बोलेंगे। तो आपके लिए ये समय एक ऐसा समय है कि सेकंडों में चीजें सही हो सकती है अगर आप चाहें तो। और हो सकता है आप कोई प्लान करें व्हीकल खरीदने का, कार खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, गोल्ड खरीदने का, जो कि मना करा है गवर्नमेंट ने गोल्ड खरीदने को, पर स्टिल है, चांसेस हैं, बन जाएंगे। आप इस पे जरूर वर्क करें। हाँ, शेयर मार्केट में पैसा थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, डूबने का डर रहेगा। आपके लिए जो बेस्ट कलर रहेगा वो रहेगा व्हाइट कलर में मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोशिश कीजिए कि जैसे अब व्हाइट कलर का हैंकी होता है हमारे पास, ठीक है, हैंकी रख लो। अगर नहीं मिल रहा है, कुछ सपोज नहीं मिल रहा, ठीक है, तो सफेद चावल डेली आप अपने मंदिर में अक्षत छिड़कना शुरू करिए भगवान। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा धन लाभ भी हो सकता है और क्विक में चीजें ठीक भी हो सकती है। सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो कि मरकरी को ओन करती है, सेल्फ लव वाली राशि, जिनका चंद्र राशि मिथुन है, जिनका लग्न मिथुन है और जिनका सन साइन, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं हम सन साइन से देखें, पूछते हैं सब, तो सन साइन से मिथुन है। तो आप लोग सेल्फ लव वाले लोग हो, मतलब
खुद को बहुत प्यार करते हो, चोट नहीं लगनी चाहिए, बच बच के चाहिए करना। और मतलब सुननी सबकी, करनी मन की, जो समझ में आएगा वही करोगे, नहीं समझ में आएगा अपना रास्ता नापो वाला हिसाब। लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ केयर भूल जा रहे हैं। इस साल आपने ऑब्जर्व किया कि आप लोगों की खाने पीने की हैबिट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। या तो बाहर का खाना ही खा रहे हो या बाहर का खाना बिल्कुल नहीं ही खा रहे हो। अब जो नहीं खा रहे हैं वो तो अच्छा, ठीक है, लेकिन जो बाहर का खाना खा रहे हैं वो अपने लिए बीमारी को न्योता दे। सब सोचेंगे मैंने डरा, नहीं ऐसा मैंने डराया वराया कुछ नहीं है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेल्फ लव अच्छा है, सेल्फ ऑब्सेशन अच्छा नहीं। प्यार में ऑब्सेशन, करियर में ऑब्सेशन, पैसे में ऑब्सेशन, ये आपका फीचर नहीं है। आपका फीचर है हर एक चीज सोच समझ के नापा तुला व्यवहार, ठीक है। पहले खुद के बारे में सोचना, बाद में परिवार के बारे में सोचना, फिर दोस्तों के बारे में सोचना, इसी बीच में करियर आ जाएगा और फिर सबसे आखिरी में आप जाते हो अपने रिलेशनशिप। थोड़ा इसको मुझे लगता है कि सिस्टमैटिक करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा वर्क करिए। और रही बात इस महीने की, तो इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर आप बिजनेस में है तो उसमें संभावनाएं हैं कि अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ तब होगा जब ऑब्सेशन छोड़ोगे, थोड़ा फ्री करो, ठीक है। अच्छा, ट्रैवल के प्लान ना सभी राशियों के, ऐसा नहीं है। ये ट्रैवल का प्लान होता भी क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जून का महीना ना समर हॉलिडेज का होता है और सभी बच्चे अपने नाना नानी के घर, मामा मामी के घर, मौसी के घर चले जाते हैं घूमने। तो सभी के साथ है ट्रैवल के प्लान। अब कुछ लोग नाना नानी के घर चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। तो मिथुन राशि वालों को मैं ये कहूंगी कि आप लोग अपने एक बार मामा या मौसी या नाना नानी से जरूर, ठीक है, एक बार अगर नहीं भी मिल पा रहे तो उनसे फोन पे बात कर ले। ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आपके जो योग हैं वो अच्छे होंगे, ट्रैवल प्लान्स अच्छे होंगे, निवेश अच्छे होंगे और किसी तरीके का स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, इस वजह से मैंने बोला आप अपनी हैबिट्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपका शुभ रंग है हरा। अब बहुत सारी मिथुन राशि की क्वेरीज आई थी कि क्या हम पन्ना पहन सकते हैं, ठीक है। नहीं, अभी आप पन्ना मत पहनिए। पन्ना इसलिए नहीं पहनना है क्योंकि पन्ना पहनने के लिए ना आपको किसी ना किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेनी चाहिए। मैं समझती हूँ जेम स्टोन्स पहनने से पहले एक एडवाइस लेना बनता है। न्यूमरोलॉजिकली मैं आपको कभी भी जेम स्टोन सजेस्ट नहीं करूंगी। वैदिक के हिसाब से हाँ, अगर आपका मरकरी अच्छा है या मरकरी आपका अच्छे लाभ दे सकता है तो आप उसको पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जाएंगे कर्क राशि। कर्क राशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा हर 2.5 दिन पे बदलता रहता है। तो चंद्रमा वालों के साथ जिनका लग्न, जिनका चंद्र और जिनका सूर्य राशि, ठीक है, ठीक है, सन साइन, मून साइन और असेंडेंट कर्क है, उनका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। उनके डिसीजंस नहीं बन पा रहे, डायरेक्शंस नहीं मिल पा रही हैं। उनको ये लग रहा है हम करें तो करें क्या, हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बात बताऊं कर्क राशि वालों के लिए, जब यहां तक बात आ जाती है ना तब आप उगलना शुरू कर दो। तो जब वो आपके दिमाग को हिट कर रही है ना तभी उगलना शुरू कर दो। उगलना मतलब बोलना शुरू कर दो। आप लोगों के अंदर आदत है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बुराई नहीं है भाई। मैं कहती हूँ कर्क राशि से अच्छी कोई राशि नहीं है। कर्क राशि हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है, अपनी फैमिली के बारे में सोचती है, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचती है, अपने बहन भाई के बारे में सोचती है। लेकिन अपनी परेशानी जाके किसी से क्यों नहीं बता रहे? जाओ बताओ, कोई ना कोई तो मिलेगा जिससे बताओगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बताना सीख, तभी आपको मानसिक शांति मिलेगी। और दूसरी चीज, आप लोग अपने वर्क प्लेस पे ना थोड़ा पेशेंस दिखाइए। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन लेने का टाइम आ गया। दिस इज नॉट द टाइम फॉर डिसीजन, ठीक है। जितने भी कर्क साइन वाले हैं, कर्क असेंडेंट है या मून साइन कर्क है, हम याद रखिए जून के बाद जिसका जन्मदिन आने वाला है उसके बाद ही चीजें आपके साथ ठीक होना चाहिए। अब घबराने की यहाँ जरूरत नहीं है कि किसी कर्क राशि वाले का दिसंबर 31 को आ रहा है तो चीजें ठीक नहीं होंगी। चीजें ठीक होंगी, लेकिन एग्जैक्ट जो आप कहते हो ना पता नहीं चल रहा क्या, वो आपके जन्मदिन के बाद से, ठीक है। आप जो पुराने काम आपके रुके हुए थे वो सही हो जाएंगे। परिवार के साथ आपको अच्छा समय बिताने को समय मिलेगा। और कोशिश करिए कि आप अगर कोई व्हीकल प्लान कर रहे हो तो इट शुड बी लाइक इन अ सिल्वर टोन, मतलब थोड़ा ग्रेइश हो तो वो चलेगा। कार के कलर में देख सकते हैं, पर्ल कलर भी आता है, व्हाइट कलर भी आता है, मिल्की व्हाइट भी आता है। ये कलर्स आपके लिए फेवरेट रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, शुभ रहेंगे। और कोशिश करिए, जर्कन एक स्टोन आता है। अभी आप कहेंगे कि पन्ना मना कर रही थी मरकरी वाले को और अब कर्क वालों को करिए जर्किन एक स्टोन आता है। एक जर्किन करके ना स्टोन आता है, 100-200 रुपए का मिलता है। वो स्टोन चांदी में करा के पेंडेंट पहन लो, ठीक है, या थोड़े समय के लिए अपने पास रखो। ये जो बार बार आपके विचार बदल रहे हैं ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, इन चीजों में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। आपके डायरेक्शंस क्लियर होने लगेंगे, स्लो होंगे लेकिन होने लगेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि अगर ऐसे देखा जाए कि सिंह राशि कैसी है जून के महीने में, तो भाई गर्मी बहुत है, बड़े मंगल के दिन चल रहे हैं। अगर आप सूर्य हनुमान जी की उपासना कर ले इस महीने में तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि
इस समय ना आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं और ये कनेक्शंस आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में आपको सपोर्ट मिल करेंगे। इससे आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, इसमें जो प्रॉब्लम्स चल रही थी बिकॉज ऑफ योर माइंड, योर थॉट, योर स्ट्रेस, वट वर्क स्ट्रेस, जिस भी वजह से वो चीजें स्टेबल हो जाएंगी। तो कनेक्शन बिल्ड करिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। अब सिंह राशि वालों को करना क्या है? सिंह राशि वालों को इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो ये कोशिश करना है उनको कि ज्यादा से ज्यादा वो इवनिंग टाइम में जो 2 समय मिलते हैं ना, एक उस टाइम में और एक जो सुबह वाला समय होता है जिस समय सूर्य उग रहा हो, उस समय जरा अपनी नाड़ी पे ध्यान दीजिए, स्वर नाड़ी पे, जो चंद्र और सूर्य नाड़ी। कोशिश करिए कि जो आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं ना, वो उस समय ले जिस समय आपकी सूर्य नाड़ी आपको फायदा। इस प्रैक्टिस को ले आइए आप अपने अंदर। इससे क्या होगा ना, आप कई बार देखेंगे कि आप गलत करते करते या गलत होने वाला था आप, ठीक है, और गुरु की उपासना करिए, नहीं तो विष्णु की उपासना करिए, जिसकी भी, मतलब मैं क्या कहती हूँ, सूर्य भगवान को तो जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, साथ साथ आप थोड़ा सा ना भगवान का नाम लेना शुरू करिए, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि यानी कि अगेन मरकरी की राशि है, ठीक है। ये भी अचानक से लॉसेस फेस कर रहे थे, नौकरी चली जा रही थी या नौकरी में स्ट्रेस हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, नौकरी बदले या ना बदले, स्विच करें या ना करें। 15 जून के बाद आपका समय, 15 जून के बाद जो समय शुरू हो रहा है, सितंबर और अक्टूबर 30 तक मान लीजिए, वो समय आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर आप अपने कार्य को देखेंगे तो इसमें कार्य बढ़ेगा, प्रगति आएगी, बढ़िया होगा कार्य। जो आपके सीनियर्स हैं उन लोगों से आपको काफी फायदा भी मिलेगा। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ में कोई इशू नहीं आने वाला है। थोड़ा गर्मी वर्मी का दिक्कत रहेगा तो यहाँ पे जूसेस प्रेफर करिए, ओरिजिनल ड्रिंक पीजिए, ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनको अवॉइड करिए। वैसे आप अपना ख्याल रखना जानते हैं, इसमें मुझे आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। और आपके प्रोजेक्शन, प्लानिंग, प्लॉटिंग बढ़िया चल रहे हैं, इन पर आप वर्क करिए। हरे रंग का प्रयोग जितना ज्यादा कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स को पानी देना, ठीक है, इस तरीके की रेमेडीज करिए जिसमें हरा रंग हो, जैसे प्लांट्स को पानी देना, बैम्बू ट्री लगा लेना, तुलसी की पूजा करना या शिव जी को मूंग की दाल चढ़ा देना, इस तरीके की पूजा करिए। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में जो भगवान जी है ना, उनको हरे रंग का वस्त्र अर्पित आपके घर में जो, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। अब आते हैं हम पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट राशि जिसको कहते हैं तुला। सब लोग कहते हैं तुला वाले जो होते हैं ना, बड़े बैलेंस होते हैं, बैलेंस इन एवरीथिंग। मतलब अगर आप तुला वाले से मिलोगे ना तो हर जैसे ही पता चलेगा सामने वाले को कि ये तुला राशि का है, बस उसको लगेगा इससे ज्यादा बैलेंस इंसान कोई नहीं है। और ये मैं इसको वो नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं इसको मजाक में नहीं ले रही हूँ, दिस इज वेरी सीरियस थिंग कि हाँ दे आर वेरी बैलेंस। अब इनको डिसबैलेंस करने के लिए ना बड़ी ढेर सारी राशियां होती, जैसे कि सबसे पहली राशि इनकी कुंभ, इनको आके डिसबैलेंस कर देगी, नीति नियम कानून सिखा देगी। मीन ये भी आके इनको डिसबैलेंस कर देगी। डिसबैलेंस क्यों करेगी? क्योंकि वो कहेगी अच्छा तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है। अब आती है मकर राशि भी तुला राशि वालों का बहुत ज्यादा मतलब आप ये कह लो पेशेंस चेक लगा देती है, ठीक है। तो ये तो हो गई राशियों की बात, लेकिन तुला राशि के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो हाँ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 17 जून के बाद कभी भी एग्जीक्यूट करिए, आपको फायदा मिलेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, थोड़ा सा आध्यात्मिक बनिए, थोड़ा सा अगर हो सके तो श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ लीजिए या किसी पर्टिकुलर ग्रंथ का रीडिंग करिए। रीडिंग करने से ना आपका जो बैलेंस बिहेवियर है, जिसमें अक्सर आप एक गलती करते हैं कि 100 ग्राम मुझे लेफ्ट साइड वाले पलड़े में रखना है या 100 ग्राम मुझे राइट साइड वाले पलड़े में, ये गलती होती है ना, ये होना बंद हो जाएगी। इसी की वजह से ना बाकी सारी राशियों को दोष मिल जाता है कि अरे यार तुम लोगों ने तो मेरा खून पी के रख लिया है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। तुला राशि वाले का कोई खून नहीं, ठीक है, कोई भी तुला राशि वाले को परेशान नहीं कर सकता। तुला राशि एक ऐसी राशि है कि अगर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना तो वो चुप बैठ जाएगा। अब करते रहो जितना करना है, क्या कर लोगे, वो तो चुप है। अब वो जब चुप है तो कुछ बोल नहीं सकता, और जब वो देखेगा कि बिल्कुल सब पूरी आंधी तूफान सब शांत हो गया, तब वो बोलेगा। तो ये जो तुला राशि वालों का फीचर है ना, बिहेवियरल इशू या क्वालिटी, ठीक है, कुछ लोग इसे इशू कहेंगे, कुछ लोग इसे क्वालिटी कहेंगे, अलग अलग सबकी ओपिनियन होती है। इसमें आपको ये हेल्प करेगा, आपका लक आपका साथ देगा। और आपका लक, अगर आप मेल हैं तो फीमेल है आपका लक, और फीमेल है तो मेल आपका लक। तो यानी कि आपका पार्टनर आपका लक है, अपने पार्टनर के साथ बना के रखो भाई। अगला 1 साल तुला राशि वालों के लिए बिल्कुल भाग्यवर्धक है। यहाँ से 17 जून से लेके 27 जून तक का समय तुला राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक है। अपने पार्टनर से बना के रखो, आपकी सफलता के पीछे वाकई में आपके पार्टनर का हाथ होगा, ठीक है। और अगर कोई फॉरेन रिलेटेड वर्क है, पीआर रिलेटेड वर्क है, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना कि ऑपोजिट जेंडर रहेगा उसमें, तभी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको ना, जैसे कि मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान देना है। और
ट्रैवल बढ़ेगा, ट्रैवल जितना बढ़ेगा उतना आप लोगों को फायदा होगा, तो ट्रैवल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपके जो बेस्ट कलर रहेगा, नॉर्मली वैसे तो व्हाइट प्रेफर करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप पिंक प्रेफर कर सकते हो या स्काई ब्लू प्रेफर कर सकते हो, ये कलर आपके बेस्ट कलर रहेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे अच्छी राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि जिस चीज के पीछे पड़ जाए वो समझ लो उसकी होके ही छूटे, ठीक है। ये एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट है वृश्चिक राशि का कि अगर वो इस चीज पे वर्क करे ना, तो आप अपने जीवन में क्या नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जिद हमेशा अच्छे के लिए होनी, गलत आप करते हो जिद, अच्छी बात है, पर अगर यही जिद को आप पॉजिटिव लेके चलो ना, तो आपको क्या नाम है। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अब आपके लिए, जून से शुरू हो रहा है दिसंबर तक। आपको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, शादी का फैसला लेना पड़ सकता है, करियर स्विच का फैसला लेना पड़ सकता है, और साथ ही साथ आपको बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है आप कहो मैं पार्टनर चेंज कर दूंगा, किसी का लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आप कहोगे मैं लॉयर चेंज कर दूंगा। तो ये चीजें अब चेंज का समय है, चेंज का समय चल रहा है, तो वृश्चिक राशि वाले चेंज के लिए रेडी रहे। उनको चेंज मिलेगा ही मिलेगा, खुद कर लेंगे तो बेस्ट, नहीं करेंगे तो भगवान करवा के देगा, ठीक है। अब जब परिवर्तन आता है ना, तो आपको दिक्कत होती है, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो भाई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी विल वर्क। अपने आप को 3 मिनट तक शीशे में देखने की आदत डाल, जरूरी हो। जब आप खुद को देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ तो है, कुछ तो चेंज आ रहा है। 3 मिनट तक अपने आप को मेडिटेट करो अपनी एनर्जी से, जब जाके अपनी एनर्जी से मेडिटेट करोगे तब आपको सही डिसीजन मिलेगा। उसके बाद आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो, आप अपने हेल्थ के साथ देखो छेड़खानी मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्क अग्रेशन या किसी तरीके का अग्रेशन, इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड, अग्रेशन जरूरी होता है, अगर अग्रेशन नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज की उपेक्षा नहीं करनी है, इस चीज को अनदेखा नहीं करना है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल, ठीक है। आपके लिए जो बेस्ट कलर रहेगा वो रहेगा चेरी रेड मरून, ये कलर आपके बेस्ट कलर रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, 9 नंबर का चार्ट जिसका है, जिसका लग्न धनु है, चंद्र राशि धनु है, यस सन साइन भी धनु है, उनके लिए है कि भाई आपको इस समय पार्टनरशिप का बहुत खास ख्याल, अपनी मैरिड लाइफ का खास ख्याल रखना है, अपने रिलेशनशिप्स का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे ना विजडम के चक्कर में कुछ खराब मत कर लेना। जुपिटर ओन कर रहे हैं आप, ठीक है। जुपिटर क्या करता है ना, वो दुनिया में सब चीजों का ख्याल रखता है, जो उसका खुद का प्लेस है उस पर ध्यान नहीं रखता। गुरु है ना, गुरु शिष्यों का ही ध्यान रखेगा, खुद का ध्यान गुरु नहीं रखता है कभी। जब गुरु को ये बात एहसास होती है कि अरे यार सबका ध्यान रखते रखते मैं अपने बारे में भूल गया, तब उन्हें बिल्कुल ओल्ड एज में जाके याद आता है कि हाँ मुझे तो अपना ध्यान रखना था, और वो बदलाव परिवर्तन किसी को बर्दाश्त। तो यहाँ से बैलेंस बनाना सीखो। हम बच्चे नहीं, हमें पता है बैलेंस कैसे। अगर आपके निर्णय किसी को हार्म कर रहे हैं तो गलत है, ठीक है। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, आप सबको समझदारी से लीजिए। हाँ आप थोड़ा कम इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका बिहेवियर है, उसको हम बदल नहीं सकते, और ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसको करिए। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक है आपको किसी प्रकार की सलाह दे रहा है ना, तो सुन लो, बहुत काम आएगी। आप अगर आप सुन लोगे ना तो निश्चित आपको वो सलाह कहीं ना कहीं काम आए। और जितने भी आप बिजनेस या करियर रिलेटेड फैसले कर रहे हो, सोच समझ के करो, सोच समझ के करोगे 100% आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। और पीले रंग का यूज ज्यादा करो, पीला रंग हो सके तो भगवान शिव को पीले रंग का कोई वस्त्र चढ़ा दो, या देवी को पीले रंग का कोई वस्त्र चढ़ा दो, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं और आपको पता है कि गुरु हैं, तो आपका ध्यान सब जगह होता है, खुद को छोड़, खुद पर भी ध्यान रखना शुरू करो, फिर दुनियादारी देखते, ठीक है। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर 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 यानी कैप्रिकॉर्न, लेकिन हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न माने मगरमच्छ नहीं। जो मकर राशि होती है ना, वो आगे से भेड़ और पीछे से मछली है, यानी कि एक ऐसी राशि जिसे समय अनुसार बदलना। अब उसके बदले प्रतीत को ना समझना बड़ा मुश्किल है, नहीं समझ पाओगे आप मकर राशि। मकर राशि वाले ऐसे इंसान है कि आप चलोगे डाल डाल, मकर राशि चलेगी पात पात। समझ में आया? वो एक कहावत है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात, वही वाला है मकर राशि का। करके देखो आप मकर राशि के साथ अभी जीतना मुश्किल है, क्योंकि मकर राशि इज इन फॉर्म। आप वो काम कर, उसका सारा फोकस दुनियादारी, समाज, ये सब फालतू की चीजों से हट चुका है, वो पूरी तरह फोकस्ड हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए नहीं फोकस हुए तो हो जाओ, टाइम अच्छा है। गुरु 4th कर्क राशि में उच्च का होकर सीधे मकर राशि को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। वैसे तो मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, लेकिन मीन राशि की तरफ भी ध्यान जा रहा है, 9th जो एस्पेक्ट होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अब आप अपने फैसले, अपने डिसीजंस बहुत पेशेंसली ले। काम में आप अपने आप को पूरा देखो डालना पड़ेगा। मैंने अभी पीछे दिनों में एक एक्सपीरियंस सीखा, एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, बहुत रिच इंसान थे, ठीक है। उनकी राशि मकर थी, और वो मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, परिणाम नहीं मिल रहा।
ठीक है। मैंने कहा सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। गड़बड़ पता है क्या थी? कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि अगर मैं 37 साल का हो गया तो दैट मीन्स अगर मेरा बिजनेस है तो मैं बॉस। नो डाउट कैप्रिकॉर्न इज अ बॉस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट राशि होती है 12 ज़ोडिएक में। लेकिन जो सीईओ होता है ना, अगर हम अपने देश के महान बिजनेसमैन की बात करें तो अडानी जी हुए, अंबानी जी हुए, ये सब सीनियर लोग, ठीक है। जब कभी आप इनको 37 की एज में देखेंगे ना तो आप देखेंगे दे वर बॉस बट वर्किंग लाइक एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो बॉस बनो लेकिन पहले एम्प्लॉय थे, ये मत भूलो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपका पैसा क्यों अटक रहा है, मतलब क्यों इतना फाइनेंशियल ग्लिचेस आपको साउंड कर रहा है, जबकि जब सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है, उन्हें काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने कहा सर आपको ना जरूरी है कि जो ऊर्जा है आपकी ना वो आप थोड़ी और ज्यादा लगा दो अपने काम में। बोले मतलब? मैंने कहा जहाँ आप 4 घंटे बैठते हो वहाँ 8 घंटे बैठना शुरू करो। जब लगे 8 घंटे के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो 9 बैठो, 10 घंटे काम करो, क्योंकि जब तक आप अपने काम को अपनी ऊर्जा नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। मकर राशि एक ऐसी राशि है जब तक उसका दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो काम करता रहे। और अगर कोई मकर राशि वाला आज की डेट में ये कह रहा है कि अरे ये सब एस्ट्रोलॉजर फालतू की बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है ना, भाई सुनो, आप खुद देखो अपनी लाइफ में आप कितने घंटे काम, आप जो कर रहे हो। मैं कह रही हूँ अगर आप कंटेंट बना रहे, मैं कहती हूँ अगर आप एक टीचर हो, मैं कहती हूँ अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप खुद देखो कि आप अपने प्रीमिसेस में कितने घंटे हो। पहले खुद को देखो, बाद में दुनियादारी देखो। बॉस बनो, मना ही नहीं है, लेकिन बॉस बन के पहले अपनी चेयर देख लो, टूटी तो नहीं है। टूटी चेयर पे बॉस नहीं बैठता है, तो वो चीज सही कर, ठीक है। कार्य क्षेत्र में जब आप ये करेंगे तभी आपको एक अच्छा चैलेंज और एक कॉम्पिटिटर मिलेगा ताकि आप ग्रो कर पाए। और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे परिणाम आपके हाथ में आता जाएगा। आप 10 रुपए की मेहनत करोगे 10 रुपए मिलेगा, 100 रुपए की मेहनत करोगे 100 रुपए मिलेगा। लोग लगे रहेंगे आपके पीछे पैर खींचने में भाई, लेकिन आप मेहनती हो। आप अपनी मेहनत को एनालिसिस करो, खुद से कैलकुलेट करो, दूसरा क्यों करेगा, खुद कर लो। खुद की एनर्जी है, मकर राशि तो बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। और अपनी दिनचर्या पे ध्यान दो, स्वास्थ्य पे ध्यान दो, कम से कम नहीं तो 8 घंटे की तो नींद लो, ठीक है। और अगर कोई कोई कानूनी मसला चल रहा था तो अब समय अच्छा है, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ब्लू कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो और शनि देव की पूजा करो। ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र को जितना ज्यादा जप लोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। शनि देव महाराज न्याय प्रिय इंसान, न्याय प्रिय व्यक्ति को बहुत सपोर्ट करते हैं और मकर राशि जानती है कि वो कहाँ गलत है वो कहाँ सही। गलत करना छोड़ दो, सही की दृष्टि में आ जाओ, बस दुनिया आपके पीछे। उसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी वैसे तो शनि का ही एस्पेक्ट है, लेकिन ये मकर राशि से ना थोड़ी सी अलग। मकर राशि अनकंफर्टेबल जोन में काम करती है। अगर आप वो कंफर्ट में आ गई ना तो आप देखना जैसे ही आप कंफर्ट में आओगे आपका कंफर्ट टूटेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अब आपको अपने आउट ऑफ कंफर्ट में जाके काम करना है। पर कुंभ राशि के साथ ऐसा नहीं है। कुंभ राशि के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए वो अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये एनालिसिस आप करो, आपकी जरूरत बताएगी आपको कुंभ राशि वालों को। बाकी क्रिएटिव फील्ड में है तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। और रही बात लव रिलेशनशिप शादी की तो आपके लिए समय अनुकूल है। आपके लिए भी जुपिटर ऑलमोस्ट सिंह राशि कर्क राशि में है और डायरेक्ट तो नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ आपके लिए भी फायदेमंद ही है, ठीक है। और दूसरी चीज, क्योंकि कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है और आखिरी साल भी चल रहा है। अब इनको राहत मिलेगी, अगले साल थोड़ा सा सांस ले पाएंगे ये लोग भी, कैद से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कुंभ राशि वाला ऐसा है जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा था एंड मतलब ये सब इन गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था तो यहाँ सफलता मिलेगी। और मैं बीच में ही बहुत ही खेद प्रकट करूंगी जो हमारे नीट के बच्चों के साथ हुआ, जो हमारे यूपीएससी के साथ हुआ, जो हमारे खान सर के साथ हुआ और हमारी जो नीतू मैम है उनके साथ हुआ। ये सब बहुत गलत है। ये सब गुरु हैं, शिष्य हैं। इनका अपमान और इनकी मतलब इनको अगर हम किसी भी तरीके से अपमानित दृष्टि में ले जाएंगे ना तो निश्चित तौर पे न्याय प्रिय जिस दिन साल आ गया ना, सूर्य का साल है कोई बात नहीं, अगला साल चंद्र का है कोई बात नहीं, ये सब जो ये परेशानी गुरु होके झेल रहे हैं ना, बहुत खराब लगेगा जब ये परेशानी किसी और को देखने मिलेगी। तो मेरे को बहुत खराब लगा, नीट के बच्चों के लिए बहुत दुख भी हुआ और बहुत खराब लगा जब ये सुना कि बच्चों को जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कॉकरोच बोल दिया। ये चीज बहुत खराब थी, ये निंदनीय चीजें नहीं करनी चाहिए। और मैं कहूंगी कि भाई इन बिटवीन ऑफ द टॉपिक मैंने ये चीज उठा दी, तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि गुरु हमारे इस समय साथ, गुरु अपने न्याय पे आए। और अगर गुरु सारे एक हो गए, शिष्य सारे एक हो, तो फिर क्या होगा, न्याय प्रिय शनि भी साथ में साथ दे रहा है
तो चीजें बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिए। कुंभ राशि वाले बच्चे जो हैं धैर्य बना के रखिए, आपके साथ गुरु है। मकर राशि वाले जो बच्चे हैं धैर्य बना के रखिए, आपके साथ गुरु है। यहाँ तक कि जितनी भी राशियां हैं, मेष, वृषभ, बुध और जितनी भी राशियां हैं, ठीक है, मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, सभी के साथ गुरु का पूरा साथ है। तो धैर्य बना के रखिए, आप लोगों को जरूर एक सही और उचित मिलेगा रिजल्ट। परेशान बिल्कुल ना होइए और गुरुओं की अवहेलना मत करिए, बहुत जरूरी है। गुरुओं की अवहेलना मत करिए, बहुत नुकसान होता है जब हम गुरु की अवहेलना करते हैं, तो गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और कुंभ राशि वाले जो बच्चे हैं, जो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए साल हर कंडीशन में आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है, जो लोग जॉब में हैं, वो लोग जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको रिजल्ट्स अब मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गोचर की स्थिति में आपको भी फायदा देता दिखेगा, ठीक है। मीन राशि आपके द्वितीय हाउस यानी सेकंड हाउस, ठीक है। तो वहां आइडियाज जनरेट होते हैं, लाभ मिलता है, क्रेडिट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम आपका लाभ का स्थान देखें तो वहां पे भी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्लू, आसमानी या स्काई ब्लू या ओशियन कलर्स पहनिए ज्यादा से ज्यादा, और घबराइए बिल्कुल मत, सब चीजें अच्छी रहे। मीन राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, घर और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें अगर आपकी लाइफ में चल रही है मीन राशि वाले, तो इन चीजों में थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलेगा, आपके लिए पॉजिटिव परिणाम आएंगे। और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फैमिली आपको अच्छी तरीके से कंसर्न करेगी, ठीक है, सुनेगी आपको। और किसी भी तरीके के इमोशनल दबाव में आके आपको कोई डिसीजन नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ये करोगे तो पछता जाओगे, ठीक है। आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप अपने गुरु के पास जाए। गुरु कौन? भगवान शिव, माँ देवी, भगवती, ठीक है, वो भी गुरु है, ठीक है। गुरु का कोई जेंडर नहीं होता है, गुरु स्त्री भी होती है, गुरु पुरुष भी होता है, ठीक है। गुरु से पूछ लो, गुरु आपको सही राह दिखाएगा, राय देगा। और अगर आपको कोई काम करना है ना, तो आप कोई डिसीजन लेना है तो कम से कम 24 घंटे का एक गैप डिसीजन रिजल्ट्स आए, ठीक है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और हल्का पीला लेमन शेड का कलर या नींबुओं की 108 नींबुओं की माला माँ भगवती को अर्पित करिए, शिव जी को अर्पित करिए, या किसी भी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं वहां नींबू पानी भी पिला देंगे ना, तो भी आपको गुरु का पूरा साथ मिलेगा। इसी के साथ अब मैं इसको समराइज कर देती हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो दोबारा रिपीट करूंगी, गुरु की अवहेलना ना करिए। और जितने भी बच्चे आज परेशान हैं, जिस भी आप कंडीशन में फंसे हुए हैं, सबको समझ में आ रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सरकार आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, आपके माता पिता आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ है, कुछ भी गलत नहीं होगा बच्चों के साथ, ठीक है। अब करियर में जिन जिन राशियों को लाभ होगा जून के महीने में, वो है कन्या, सिंह और मकर। धन लाभ जिन जिन को हो रहा है वो है वृषभ, मिथुन और तुला। और रिलेशनशिप, शादी, रिलेशनशिप, ये किस किस के सुधर सकते हैं? दे आर कुंभ, धनु और सिंह। और सावधानी किसको बरतनी है? वृश्चिक और, क्योंकि आप कर्क वाले मूड स्विंग की वजह से परेशान है, घबराइए मत, पेशेंस का टाइम है। वृश्चिक राशि वाले जल्दीबाजी के चक्कर में परेशान है, तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए, हर चीज है। इसी के साथ धन्यवाद, मैं मोनिया। नेक्स्ट वीडियो जुलाई का जल्दी ही आप लोगों को दूंगी, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है तो उसको कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। धन्यवाद।